हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का एक और टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। द टॉपिक नेम इज केमिकल फार्मूला। ओके, सपोज हम लोग अगर कभी भी कोई भी एलिमेंट हो या फिर कोई भी कंपाउंड हो, हम अलग अलग सिंबलाइज करते हैं, अलग अलग उसको फार्मूला से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप अलग अलग कंपाउंड का या फिर अलग अलग एलिमेंट से अगर आप कोई कंपाउंड फॉर्म करते हो तो वो कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है, वो आप कैसे लिखोगे। ओके, ऑलरेडी यहाँ पे मैंने जो सिंपल डेफिनेशन ऑफ केमिकल फार्मूला वहाँ पे ऑलरेडी मैंने बताया है आपको। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस एलिमेंट आइदर कंपाउंड इन द टर्म ऑफ सिंबल एंड सबस्क्रिप्ट नंबर इज नोन एज फार्मूला। अगर आप देखोगे, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आज के लेक्चर में व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, तो आपको एक बहुत क्लियर आइडिया हो जाएगा। ओके, सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल। जैसे यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन ले लिया। ओके, तो हाइड्रोजन को हम लोग अगर सिंबलाइज करें तो हाइड्रोजन को सिंबलाइज हम कैसे करेंगे, एच से। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मैंने हाइड्रोजन ना लेके मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया है। ओके, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन नहीं लेके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हम सिंबलाइज करते हैं H2 से। यानी कभी भी ये जो नेसेंट हाइड्रोजन होता है, ये सिर्फ सिंगल हाइड्रोजन होता है, वो आपके नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑलवेज वी कंसीडर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कौन से फॉर्म में होता है, H2O फॉर्मेशन में होते हैं, H2O के फॉर्म में होते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका ये सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। H2O इज अ फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो ऐसे ही यहाँ पे आज के लेक्चर में हम लोग अलग अलग मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन देखेंगे। ओके, और मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन को हम कैसे सिंबलाइज करेंगे, ओके, उसका जो फॉर्मूला होगा वो कैसे लिखेंगे, आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। तो हेलो गाइस, माई सेल्फ नीलेश प्रसाद, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। यहाँ पे आपको केमिस्ट्री रिलेटेड बहुत अच्छे जो कंटेंट हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, एक एग्जाम्पल लिया, जैसे HCl लिया। ओके, अगर आप HCl देखोगे, HCl क्या है, HCl इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इस HCl क्या है, ये HCl जो मैंने लिखा है, इट्स अ फॉर्मूला। और ये जो फॉर्मूला है कौन से मॉलिक्यूल्स का है, और इसका जो नेम होगा वो क्या होगा, तो इट्स अ फॉर्मूला फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर आप हाइड्रोजन क्लोराइड भी इसको आप बोल सकते हो, जैसे आपको लगता है वैसे आप सुटेबली इसको आप नेमिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यहाँ पे नॉर्मल और ये लिखा है, सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है वो हमने लिखा है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिंबलाइजेशन, यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉर्मूला। हम लोग बेस ऑन फॉर्मूला किस पे करते हैं, तो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स। ओके, ऑन द बेसिस ऑन दैट हम क्या करते हैं, किसी भी जो एलिमेंट हो या फिर कोई भी कंपाउंड हो, उसको हम क्या करते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। ओके, तो सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्मूला क्या हो सकता है, यहां पे हम देखेंगे सिग्निफिकेशन ऑफ फॉर्मूला। तो बेसिकली सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्मूला इज नथिंग बट कि हम फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, उसका क्या क्या मतलब कौन से बेस के ऊपर हम ये फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आपका। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ सिग्निफिकेंस टू राइटिंग द फॉर्मूला। फर्स्ट इज क्वालिटेटिव। ओके, तो सब यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं, फर्स्ट इज क्वालिटेटिव। ओके, एंड सेकेंड वन इज क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ सिग्निफिकेंस। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ टू सिग्निफिकेंस वी कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो कंपाउंड्स होते हैं उनका हम लिखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज क्वालिटेटिव सिग्निफिकेंस एंड अनदर वन इज क्वांटिटेटिव सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे मैं एक एक करके पहले हेडिंग डाल देता हूँ। तो माई फर्स्ट हेडिंग इज क्वालिटेटिव सिग्निफिकेंस। ओके, क्वालिटेटिव सिग्निफिकेंस। ओके, तो यहाँ पे अगर आप क्वालिटेटिव सिग्निफिकेंस देखोगे तो व्हाट इज क्वालिटेटिव सिग्निफिकेंस, तो यहाँ पे अगर आप कोई भी कंपाउंड ले लो, तो कोई भी कंपाउंड में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं किसी भी सब्सटेंस में, वो क्या इसका इंडिकेट करते हैं, क्वालिटी या फिर
जो क्वालिटी होती है वो इंडिकेट करते हैं। तो सिंपल आप ये ले सकते हो, जैसे एक सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया है HCl का। तो HCl में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन कितना होगा, क्लोरीन कितना होगा। अगर मैंने कोई और कंपाउंड लिया तो वो कंपाउंड में पर्टिकुलर जो एलिमेंट होंगे, वो पर्टिकुलर जो आपके पास जो एटम्स होंगे वो कितने होंगे, वही क्या रिप्रेजेंट करता है, आपकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपली आप कैसे कर सकते हो कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। ओके, तो ये सबसे सिंपल सा एक ये है, आपके पास डेफिनेशन है कि व्हाट इज द क्वालिटेटिव सिग्निफिकेंस, यानी आपके पास जो भी मॉलिक्यूल्स है, जो भी कंपाउंड है, वो कंपाउंड में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो उसका सिग्निफिकेंस होगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे H2SO4 ले लिया। ओके, इट्स अ सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे मैं इसका नेमिंग भी लिख देता हूँ, इट्स अ सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड भी आप लिख सकते हो। इट्स अ सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, व्हाट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड व्हाट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे मैंने एक सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जांपल लिया है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट, मेरे पास एक हाइड्रोजन है, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, मेरे पास एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट इसमें आपको देखने के लिए मिल रहा है। अभी यहाँ पे अगर हाइड्रोजन देखोगे तो हाइड्रोजन का काउंट कितना है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे सल्फर कितना है, 1 है, और जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं, 4 हैं। तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इट इंडिकेट द क्वालिटेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स या फिर ऑफ दैट सब्सटेंस। तो ये आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको एक और तरीके से आप कैसे समझ सकते हो, तो इसका एक और तरीका है कि द नेम ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। अगर आपके पास जो एलिमेंट है उनके नेमिंग के हिसाब से भी आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि इसकी जो क्वालिटी होगी वो क्या होगी। ओके, जैसे मैंने हाइड्रोजन क्लोराइड लिया था, मैंने हाइड्रोजन आपको यहाँ पे सल्फेट बोला या फिर सल्फ्यूरिक एसिड बोला, उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नेमिंग आप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये भी एक जो पॉइंट है वो मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो नेम ऑफ द वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट, नेम ऑफ द वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द सब्सटेंस, presence in the substance. Okay, so there are 2 types of significance. The first is qualitative significance, and in qualitative significance, first remember the number of element present in the substance is nothing but the quality of that substance. Okay, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझाया है। इसका एक सेकंड पॉइंट ये हो सकता है कि अगर आपने कोई सब्सटेंस लिखा है तो उसका जो नेमिंग होगा वो नेमिंग भी आपको इंडिकेट करेगा कि उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कैसे हैं, क्या क्या है, वो इंडिकेट करना चाहिए। ओके, तो इट्स कॉल्ड द क्वालिटेटिव सिग्निफिकेंस। अभी हम बात करते हैं हमारे सेकंड सिग्निफिकेंस की। तो माय द सेकंड सिग्निफिकेंस इज क्वांटिटेटिव सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे हेडिंग दे देता हूं। ओके, क्वांटिटेटिव सिग्निफिकेंस। ओके, तो माय द सेकेंड हेडिंग इज क्वांटिटेटिव सिग्निफिकेंस। तो ऑलरेडी क्वालिटेटिव सिग्निफिकेंस हमने देखा, तो उसी तरीके से हम क्वांटिटेटिव सिग्निफिकेंस को भी समझेंगे। तो सबसे पहला, 1 फार्मूला यूनिट रिप्रेजेंट 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, यानी उसकी क्या करता है, क्वांटिटी को बताता है। तो सपोज मैंने यहाँ पे पहला पॉइंट ये लिखा कि अगर मेरे पास कोई एक फॉर्मूला है, ओके, 1 फार्मूला यूनिट, ओके, इट रिप्रेजेंट 1 मॉलिक्यूल। ओके, इट रिप्रेजेंट 1 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ। जैसे सपोज मैंने एक फॉर्मूला लिया है, एंड द फॉर्मूला इज HCl। ओके, तो HCl एक का फॉर्मूला है और ये क्या करता है, एक यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, यानी 1 यूनिट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, 1 यूनिट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये था हमारे पास सिंपल क्वांटिटेटिव सिग्निफिकेंस समझने का एक बहुत बेस्ट तरीका। यानी अगर आपने जो भी फॉर्मूला लिखा है वो फॉर्मूला क्या करता है, एक
एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप H2SO4 भी लेगो तो वहाँ पे भी क्या है, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 है, यानी 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है। ओके, तो और यहाँ पे एक और क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे एक्चुअल नंबर ऑफ एटम आपने लिया है, ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये हो सकता है कि जैसे सपोज आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट में आप मुझे बताओ कि कैल्शियम कार्बोनेट में अगर आप इसकी क्वालिटी देखोगे, ओके, या फिर इसकी क्वांटिटी देखोगे, तो क्वांटिटी में यहाँ पे जो नंबर ऑफ कैल्शियम है, ओके, तो नंबर ऑफ कैल्शियम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, ये हो गया मेरे पास 1 मॉलिक्यूल्स। अगर आप यहाँ पे कार्बन देखोगे तो कार्बन कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, 1 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे ऑक्सीजन देखोगे तो ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 3 एटम्स ऑक्सीजन है या 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है, ये आपको यहाँ पे इंडिकेट करता है। या 3 एटम लिखो या 3 मॉलिक्यूल्स लिखो, आपको दोनों एक ही चीज है। ओके, और इसका जो अगर आप देखोगे कि कितना पार्ट प्रेजेंट है, तो वो भी आप बहुत इजीली क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, बहुत इजी है। और इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर आपने कोई एग्जांपल लिया है और उस एग्जांपल को अगर आपको दोनों में डिवाइड करना है, जैसे आपको क्वांटिटेटिव भी देखना है और क्वालिटेटिव सिग्निफिकेंस भी देखना है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। ओके, जैसे आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ, यहां पे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया H2SO4 का, ठीक है। अभी यहाँ पे H2SO4 है। अभी यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं, इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं। तो माय द फर्स्ट सिग्निफिकेंस इज क्वालिटेटिव, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहला क्वालिटेटिव लिख देते हैं, और क्वालिटेटिव में हम देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, वो समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो H2SO इज अ नॉर्मल, हमारे पास एक सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल है, जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इट्स अ सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। इसमें कोई भी आपको ये नहीं है कि आपको कोई कंफ्यूजन होगा। तो इट्स अ नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप यहाँ पे क्वांटिटी की बात करोगे और क्वालिटी की बात करोगे तो दोनों में फर्क क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज क्वालिटेटिव सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो H2SO4 इज अ सिंगल मॉलिक्यूल, यानी ये क्या है मेरे पास, पहला पॉइंट ये हो सकता है कि मेरे पास 1 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ क्वालिटेटिव। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, इट कंटेन, कौन कौन से यहाँ पे जो एलिमेंट है वो कंटेन करते हैं, वो बताना है। तो ये आप बोल सकते हो इट कंटेन, यहाँ पे सबसे पहला, यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहला है आपका हाइड्रोजन है, इट कंटेन हाइड्रोजन। सेकेंड है यहाँ पे इट कंटेन सल्फर, ओके, एंड इट ऑल्सो कंटेन ऑक्सीजन। तो ये है हमारे पास नॉर्मल किसी भी कंपाउंड का जो क्वालिटी। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे पास सेकेंड सिग्निफिकेंस है। हमने क्वालिटी के ऊपर देखा कि क्वालिटी में अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो तो सल्फ्यूरिक एसिड में जो नंबर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है या फिर नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितना है, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं वो आपने देखा कि इट कंटेन हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। लेकिन अगर आप यही एग्जाम्पल को अगर आप क्वांटिटेटिव में देखते हो, क्वांटिटेटिव में क्या होगा यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हेडिंग डालते हैं, ओके, बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्वांटिटेटिव। अगर बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव करोगे तो क्वांटिटेटिव में अगर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, तो इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे वो थोड़ा सा हम यहाँ पे डीप में देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये बताया था हमने कि यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इट कंटेन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये था हमारे पास कि हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हैं, ये हमने बहुत इजीली वहां पे बताया। अभी थोड़ा सा अगर हम इसकी क्वांटिटी के बारे में बात करें तो क्वांटिटी में सबसे पहले आपको बताना है कि आपके पास अगर आपने इसमें हाइड्रोजन लिया है, सल्फर लिया है, ऑक्सीजन लिया है, तो कितने कितने एटम लिए हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे पास 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, ओके, ये पहला आपको पॉइंट लिखना है क्वांटिटी के अंदर। ओके, उसके बाद 1 एटम ऑफ सल्फर,
ओके। उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपके पास 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो आई होप आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा कि अगर आपने यहाँ पे क्वांटिटी देखा तो कितना कितना प्रेजेंट है वो आपको सिंपली यहाँ पे बताना है। अगर आप इसी को किस में देखोगे, बाय मॉलिक्यूलर वेट में देखोगे, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी आप बहुत इजीली लिख सकते हो। जैसे अगर मेरे पास दो यहाँ पे अगर ये है हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का अगर आप देखोगे कि मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, इट्स 1 ओनली। अगर आप सल्फर का देखोगे तो सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट इज 16, ठीक है। अगर आप ऑक्सीजन देखोगे तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट इज 12, ठीक है। तो ये बहुत सिंप्लीफाई यहाँ पे मैंने आपको करके दिया है ताकि आपको बहुत क्लियर तरीके से, सॉरी यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया है, तो थोड़ा सा इसको हम करेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप मॉलिक्यूलर वेट देखोगे तो यहाँ पे हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर वेट, ओके। अगर हम एक एक एलिमेंट का मॉलिक्यूलर वेट देखें तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट इज 1, ओके। अगर आप सल्फर देखोगे तो सल्फर का एटॉमिक नंबर इज 16, तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है इट्स अराउंड 32। अगर आप ऑक्सीजन देखोगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8। अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट देखोगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट इज 16। अभी यहाँ पे सिंपली हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम है वो 2 है, इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे नंबर ऑफ सल्फर एटम 1 है, तो ये कितना होगा, इट्स 1 मल्टीप्लाई। यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन है वो 4 है, इसके लिए मल्टीप्लाई बाय 4। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, ओके। 32 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 32, ओके। 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 64। तो ये हो गया हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फर एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप तीनों को कंबाइन कर दोगे तो तीनों को कंबाइन करके जो आपको टोटल वैल्यू मिलेगी वो होगा, इट्स अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी इट्स अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे 2 + 2 4, 4 + 8, 4 + 4 इज 8, यहाँ पे 6 + 3 इज 9, तो 98 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो आई होप आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा कि आप इस तरीके से मॉलिक्यूलर वेट भी आप निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे आपको पूछा जाए कि हाइड्रोजन कितना पार्ट है, तो हाइड्रोजन इज अ 2 पार्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फर कितना है, तो इसे 32 पार्ट्स ऑफ दैट सल्फ्यूरिक एसिड, एंड ऑक्सीजन इज 64 पार्ट ऑफ दैट सल्फ्यूरिक एसिड। तो आई होप आपको बहुत क्लियर तरीके से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन फोकस है कि हम कैसे जो हमारे पास फॉर्मूला है, ओके, उसके लिए क्या मेथड है, किस किस तरीके से हम उस फॉर्मूला को लिख सकते हैं, तो यहाँ पे वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड टू राइटिंग द फॉर्मूला फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हम एक हेडिंग डालते हैं, और हेडिंग इज मेथड टू राइट अ फॉर्मूला फ्रॉम द knowledge of valency, ओके। तो हम क्या करेंगे, ऑन द बेस ऑफ वैलेंसी हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि किस तरीके से आप डिफरेंट जो एटम्स होंगे उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, कोई भी आप जो मॉलिक्यूल्स है उसका यहाँ पे जो फॉर्मेशन है वह बहुत इजीली कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे तो वी हैव वन मेथड टू राइटिंग द फॉर्मूला। तो द मेथड इज क्रीज क्रॉस मेथड। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं, द वन मेथड इज वी हैव इज क्रीज क्रॉस मेथड। तो ये बहुत कॉमन मेथड है, ये बहुत पॉपुलर वेल नोन मेथड है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, कोई भी मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मेशन है वो आप बहुत इजीली कर सकते हो, ओके। सिंपली आपको क्या करना है, इसमें देयर आर सर्टेन स्टेप्स जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, क्रीज क्रॉस मेथड आप बहुत इजीली लिख सकते हो। तो हम एक एक स्टेप करके यहाँ पे समझेंगे कि क्या क्या आपको चीजें करनी है। तो द फर्स्ट स्टेप इज write the symbol of positive ion to the left and the negative ion to the right side. Suppose अगर मेरे पास दो साइड हैं, जैसे ये मेरे पास अगर लेफ्ट साइड है
और ये मेरे पास राइट साइड है। ओके, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारा लेफ्ट साइड होगा, ओके, लेफ्ट साइड पे ऑलवेज पॉजिटिव और राइट साइड पे ऑलवेज नेगेटिव जो साइन होगा वो हमेशा लिखना है। ठीक है, ये हमारा पहला मेथड होगा। उसके बाद लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई विद द राइट साइड नेगेटिव साइन एंड राइट साइड को मल्टीप्लाई विद द प्लस साइन। तो ये हमारा पहला स्टेप है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि लेफ्ट साइड के नीचे हमेशा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव सिंबल, और राइट साइड के नीचे होगा ऑलवेज नेगेटिव आयंस या फिर नेगेटिव सिंबल। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद द सेकेंड स्टेप क्या रखना है, स्टेप 2। तो स्टेप 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 2 में आपको ध्यान रखना है वैलेंसी नंबर। ओके, तो वैलेंसी नंबर कैसे याद रखना है, जैसे अगर आपका लेफ्ट साइड है, ओके, तो लेफ्ट साइड में आपकी जो वैलेंसी आएगी वो कौन सा होगा, आपका पॉजिटिव आयन की वैलेंसी होगी, और राइट साइड में जो आपकी वैलेंसी होगी, ओके, वो होगी आपकी नेगेटिव आयंस की वैलेंसी। तो ये होगा ऑन द बेस ऑफ वैलेंसी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या होगा, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। एंड लेफ्ट साइड विद मल्टीप्लाई विद द नेगेटिव आयन एंड राइट साइड विद द मल्टीप्लाई विद द पॉजिटिव आयन, ये आपको करना है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इट्स द स्टेप 3। तो स्टेप 3 में क्या है वो देखते हैं एक बार। तो स्टेप 3 में भी आपको यही करना है, सेम आपको शिफ्ट द वैलेंसी नंबर टू द लोअर राइट साइड ऑफ द आयन। ओके, इफ द आयन रिसीव अ नंबर मोर देन 1 एनक्लोज विद इन ब्रैकेट। जैसे अगर क्या होता है कि मेनी अ टाइम्स अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल्स है, जैसे मैंने ये ले लिया, अगर यहाँ पे सल्फेट ग्रुप ले लिया तो SO4 हो जाता है और उसकी जो वैलेंसी होती है 2-, तो ऐसे लिखना है। अगर आपने सपोज क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन की वैलेंसी इज 1, तो ऐसे लिखना है। ठीक है, तो ऊपर वैलेंसी आपको लिखनी है एकदम लोअर साइड ऑफ द आयन के। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं ताकि और आपको जो क्लियरिटी है वो होती रहे। ठीक है, तो माई फर्स्ट एग्जाम्पल है राइटिंग ऑफ द सिंबल। जैसे यहाँ पे मेरे पास सपोज आई एम टेकिंग डिफरेंट यहाँ पे एटम्स, मेरे पास सोडियम है, ओके, मेरे पास पोटेशियम है, मेरे पास मैग्नीशियम है, मेरे पास एल्यूमिनियम है। ओके, इस तरीके के कुछ एटम ले लेता हूँ। और अगर आप सोडियम देखोगे तो सोडियम क्या है, इट्स अ मेटल, तो इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पोटेशियम ने भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैग्नीशियम क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी इज 2, तो इसके ऊपर +2 आएगा। एल्यूमिनियम क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर +3 आएगा। इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल, जैसे मैंने क्लोरीन ले लिया। ओके, तो क्लोरीन के देखोगे तो क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर आप यहाँ पे फ्लोरीन ले लो तो फ्लोरीन भी क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर आप ऑक्सीजन लोगे तो ऑक्सीजन क्या करता है, इट एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके ऊपर -2 आएगा। ओके, अगर आप नाइट्रोजन ले लो तो नाइट्रोजन क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और नाइट्रोजन के ऊपर -3 आएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एटम्स को लिखना है और उसके बाद फिर क्रिस क्रॉस मदद से आपको क्या करना है, उसको स्टेबल करना है या फिर फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड करना है। तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो हमारे पास स्टेप 4 और 5 होगा, यानी नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा क्रिस मेथड, क्रिस क्रॉस मेथड। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टेप 4 इज क्रिस क्रॉस मेथड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इज द स्टेप 4 इज क्रिस क्रॉस मेथड। अभी व्हाट इज क्रिस क्रॉस मेथड, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर तरीके से मैं समझा दूं। जैसे सपोज आई एम टेकिंग एल्यूमिनियम, ओके, और यहाँ पे मैंने ले लिया सल्फेट ग्रुप। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी इज 3, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। अगर आप सल्फेट देखोगे तो सल्फेट की वैलेंसी इज 2, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया। अभी आप क्या करना है, एल्यूमिनियम को मल्टीप्लाई करना है विद द क्रिस क्रॉस मेथड इस तरीके से, यानी एल्यूमिनियम इज मल्टीप्लाई विद द 2 एंड सल्फेट ग्रुप इज मल्टीप्लाई विद द 3। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला बनेगा Al, और जो 2 आपने लिया है वो शिफ्ट करना है यहाँ पे, यानी छोटा सा यहाँ पे 2 लिखना है। यहाँ पे लिखना है सल्फेट ग्रुप, और सल्फेट ग्रुप का जो वैलेंसी है वो कितना है, यहाँ पे 2 है, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 4 है, तो ये आ जाएगा 3। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको जो फॉर्मूला है वो आपको लिखना है। आपको ऐसे 1-2 एग्जाम्पल से नहीं समझेगा तो हम क्या करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया है कैल्शियम कार्बोनेट का या फिर कैल्शियम क्लोराइड का। तो यहाँ पे आई एम टेकिंग कैल्शियम क्लोराइड, ओके।
कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैल्शियम की वैलेंसी इज +2 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 20 होता है। ओके, हम क्या करते हैं थोड़ा सा इसको अच्छे से समझते हैं क्लियर तरीके से। जैसे कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है, ओके, कैल्शियम एटॉमिक नंबर इज 20। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इस 282 करेक्ट है। तो जो लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इसकी क्या है, वैलेंसी है। ओके, वैलेंसी यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डोनेट। तो यहाँ पे आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ गया होगा कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कैल्शियम। उसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे सपोज आई एम टेकिंग क्लोरीन, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 17। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 17 है तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 287। अगर इफ इलेक्ट्रॉन काउंट इज मोर देन 4 तो क्या करना है आपको, 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन करना है। तो इसकी जो वैलेंसी होगी, ओके, इसकी जो वैलेंसी होगी, इसकी वैलेंसी इज 1 ओनली या फिर -1, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और इसकी वैलेंसी इज +2। ठीक है, अभी यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो सकता है कि एक की वैलेंसी +2 है और एक की वैलेंसी -1 है, तो किस तरीके से हम ये फॉर्मेशन करेंगे या किस तरीके से इसका जो फॉर्मूला है वो डिराइव करेंगे। सपोज आई एम टेकिंग कैल्शियम और यहाँ पे मैंने ले लिया क्लोरीन। ठीक है, कैल्शियम का जो ये है आपका जो वैलेंसी है इज 2 और क्लोरीन की वैलेंसी इज 1। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है विथ दिस। ओके, और कैल्शियम का अगर आप देखोगे तो कैल्शियम अगर मल्टीप्लाई होगा विथ 1 तो ये फॉर्म करेगा Ca, और क्लोरीन है, क्लोरीन अगर मल्टीप्लाई होगा 2 तो Cl2 हो जाएगा। ओके, एंड इट्स अ फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम। तो ये है सिंपल फार्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ओके, उसी तरीके से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ MgCl, ओके, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो आप देखोगे तो Mg है, तो Mg का जो मेरे पास वैलेंसी है, ओके, तो वैलेंसी ऑफ Mg इज 2 और Cl की वैलेंसी कितनी है, 1 है। तो Mg इज मल्टीप्लाई विद द 1 एंड Cl इज मल्टीप्लाई विद 2। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा आपका, MgCl2 फॉर्म होगा। ओके, उसी तरीके से कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया NH3 ले लिया, तो NH3 का फॉर्मेशन कैसे होता है यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना होगा। जैसे मेरे पास नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन की वैलेंसी इज 3, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की वैलेंसी इज 1। तो अगर आप इसका क्रीज क्रॉस करोगे तो क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे N1 फॉर्म होगा और H3 फॉर्म होगा। ओके, इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ NH3 अमोनिया। उसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने वाटर ले लिया, वाटर मॉलिक्यूल्स यानी H2O ले लिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो हाइड्रोजन होता है उसकी जो वैलेंसी होती है 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी इज 2। ठीक है, तो H इज मल्टीप्लाई विथ 2 एंड ऑक्सीजन इज मल्टीप्लाई विथ O, तो ये फॉर्म होगा H2O1। ओके, उसी तरीके से कुछ और एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है HCl का, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी इज 1 एंड क्लोरीन की वैलेंसी इज ऑल्सो 1। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस क्रिस क्रॉस होगा, तो ये होगा आपका HCl बनेगा। ओके, उसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज सपोज आई एम टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी इज 4, ओके, और ऑक्सीजन की वैलेंसी इज 2। ठीक है, लेकिन अगर सपोज आई एम टेकिंग 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन है तो इसकी भी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, मल्टीप्लाई विद द 2। तो ये हो जाएगा कार्बन इज मल्टीप्लाई विद द 4 एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो मल्टीप्लाई विद द 4। तो यहाँ पे आपका जो बनेगा वो बनेगा यहाँ पे C4H, या नहीं वैसे नहीं बनेगा, एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं यार। तो ये बनेगा आपका C4, ओके, O2 4। तो ये 4 और 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत क्लियर तरीके से यहाँ पे समझा होगा कि किस तरीके से आपको जो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड है विद द हेल्प ऑफ क्रीज क्रॉस मेथड वो आपको करना है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पूरा का पूरा जो पॉइंट है अबाउट द फार्मूला
ओके ये कैसे आपको फॉर्म करना है, देयर आर 2 सिग्निफिकेंस कौन कौन से वो भी यहाँ पे डिस्कस किया है। फिर भी इफ़ यू हैव डाउट तो प्लीज़ आस्क मी। ओके यहाँ पे मैंने आपका हमारा नंबर दे दिया है 8668896708। तो आप क्या कर सकते हो, इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर